तो जो माँ भगवती नंदा राजराजेश्वरी थी, तो उनकी पूजा शुरू हुई थी। तो हमारे वहाँ पूजा होती है बैसी, जिसको बोला जाता है बैसी। पहले होती थी 22 दिन की, उसका नाम बैसी इसीलिए पड़ा था। वो 22 दिन की एक तरीके से ऐसी कठोर तपस्या होती है जिसमें कि जिन भी लोगों में देव अवतार होते हैं वो उस स्थान पे बैठते हैं, वहाँ से कहीं जाते नहीं। 22 दिन तक वो वहीं रहते हैं। खाना मतलब जो भी होता है उनका एक ही टाइम बनता है, एक ही टाइम वो खाते हैं। बाकी पूरे दिन वो बस भगवान का ध्यान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और रात में देवता की जागर होती है जिसमें देवता नाचता है। तो ये एक तरीके से 22 दिन की तपस्या होती थी। वो सोते नहीं है? सोते हैं रात में, लेकिन मेन चीज़ होती है कि एक तरीके से ऐसा तप कि जिसमें वो खुले कपड़े पहनते हैं, सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं पहन सकता, सिले हुए कोई वस्त्र नहीं पहन सकता, धोती पहनते हैं और अपना वस्त्र नॉर्मली जो भी खुले वस्त्र रहेंगे। जिनमें देवता आते हैं वो लोग जी जी जी। कितने लोग होते हैं? ये कितने भी हो सकते हैं। जैसे अगर माता की जागर है तो माता की जागर है तो माता के साथ जितने चलने वाली शक्तियाँ होंगी, जैसे गोलू देवता हो गए, नरसिंह देवता हो गए, उसके बाद हमारा लाटा देवता हो गए, उसके बाद हमारा लकुड़िया वीर देवता हो गए, और इसके साथ भी बहुत से ऐसी उनकी शक्तियाँ चलती। जैसे हमने सुना है ना, माता के साथ 52 से वीर चलते हैं, 64 योगिनियाँ चलती हैं। तो ये सब हमारे वहाँ आती हैं। माता से पहले इन सब शक्तियों का अवतरण होता है, फिर ये माता को बुलाती हैं अपने पास। ठीक है, तो होता ऐसा है कि तो ये जिन मतलब जो जिस इंसान के अंदर ये आते हैं देवता, वो सारे इकट्ठे होते हैं उस दिन? जी जी जी। अच्छा। ये 22 दिन तक प्रोसेस चलता है। मतलब जो भी 22 के 22 दिन जागर होगी रात। जी, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो भी व्यक्ति देव अवतारी है उसको उसी स्थान पे रहना पड़ेगा। और इसमें भी मैं एक चीज़ अभी आपको बताना चाहूँगा, अगर बैसी की बात चली है तो, हॉरर स्टोरी से पहले। तो हुआ कुछ ऐसा था, ये मेरे दादाजी की रियल बेस्ड स्टोरी है, जिसमें हुआ ये था कि हमारे दादा को ना एक जगह कहीं पे जागर में, जैसे कई बार होता है ना कि लोग इनवाइट करते देवता को भी कि हमारे घर की ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो हम गोलू देवता को इनवाइट करना चाहते कि वो हमारे घर में आए और अपना न्याय दें। तो वो हमारे घर पे आए, उन्होंने देवता को न्योता दिया प्रॉपर तरीके से कि आप आइए और हम इनको भी न्योता देते हैं कि आप इनके शरीर में अवतार होकर आएंगे। ठीक है, तो मेरे दादाजी के ही जो फ्रेंड थे वो ऊपर वाले घर में ही रहते थे, तो उनसे बात हुई तो दादाजी ने बोला आप भी चलोगे साथ में? उन्होंने बोला हाँ जी चल लेंगे। तो जैसी वो चीज़ें हुई कि साथ में चलने के लिए सब रेडी हो गए, तो हमारे वहाँ जागर लगती है रात को, मॉर्निंग में भी लगती है, लेकिन जो मेनली लगती है वो रात को ही लगती है। अब हुआ क्या कि दादाजी का हुआ मन जाने का, तो उनके फ्रेंड ने बोल दिया यार मैं ना बहुत दूर से आया हूँ, थक वगैरह गए, तो एक काम करते रहने देते हैं। गोलू देवता को न्योता तो दे ही दिया है, तो जब वहाँ पर उनके मंत्र पड़े जाएंगे, चाल लगेगी, तो गोलू देवता किसी और के शरीर में आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा। हाँ, तो उनने बोला अभी रहने देते हैं। दादाजी ने भी बोला चलो छोड़ो ना, अब रात हो गई है, कौन जाएगा। तो दादाजी ने क्या किया कि अपने मतलब नॉर्मली जैसे एक होता है ना कि नाइट ड्रेस में आ जाते बंदा, अपना शॉर्ट्स पहन लिए और बनियान वगैरह पहनी हुई है, और दादाजी खाना वाना खा के सो गए। तो जैसे ही सोए तो मेरी दादी थोड़ा अपने मतलब अगल बगल वाले लोगों के साथ बात करने के लिए बाहर आई हुई थी। तो हुआ क्या कि जैसी उस स्थान पे देवता के नाम की चाल लगी, क्योंकि दादा ने उनको तो इन्फॉर्म किया नहीं था, तो जैसी देवता के नाम की वहाँ पे चाल लगी गोलजू भगवान को बुलाने के लिए, तो चाल में जैसी थोड़ी थाप पड़ी तो उतने में मेरे दादाजी पे घर पे ही गोलजू अवतार हो गए। घर पे ही तत्काल गोलजू अवतार हो गए, क्योंकि मैंने जैसे पिछले उसमें ही बताया था हमारा घर का देवता है तत्काल, कि मतलब उसको याद किया जाए तो उतने में वो नाच जाता है। तो जैसी उनकी थाप पड़ी वहाँ पर, वहाँ से मेरे गोलजू भगवान दादाजी के शरीर पर आ गए, और वहाँ से नंगे पैर भागते हुए अपने मतलब जो भगवदा आवेश आया था उनके अंदर, दौड़ते हुए सीधा उसी स्थान पर पहुँचे। रात के अंधेरे में ना कोई टॉर्च ना कोई साथ में बंदा, बस 5 मिनट के अंदर वो वहाँ पहुँच गए। अब जब मेरी दादी ने घर पे आई, वो कह रही है गए कहाँ, तो देखा तो पहले उन्होंने सोचा खेत में कहीं गए हों, इधर उधर गए हों। पूरा अगल बगल जब छान मारा तो उन्हें लगा कि कहीं कोई वॉशरूम वगैरह के लिए गए हों, कोई बाग वगैरह ने ले गया हो, क्योंकि हमारा ना प्रॉपर जंगल के बीच में ही आ गाँव। आप कहोगे तो मैं फ़ोटो भेज दूँगा आपको। तो वो ऐसी जगह है कि आप बोलोगे नहीं कि यहाँ पर कोई गाँव भी है, प्रॉपर जंगल के बीच में। तो दादी को लगा कि पक्का कुछ हो गया है सीन। तो हुआ क्या, वहाँ से फिर कॉल आता है कि इनने तो धोती भी नहीं पहनी थी, अभी हमने इनको धोती वगैरह दी और ये अभी नाच रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी हमारे लिए भी कि देवता की शक्ति उस लेवल पे है
कि वहाँ पे उनका खाली एक नाम की एक थाप पड़ने से ही वो देवता घर से तक उठा के लेके गया था। फिर दादाजी ने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी थी कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि वचन वो नहीं, मना नहीं करना चाहिए था कि हाँ वचन नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि गोलू देवता ना वचन के अधीन रहते हैं। जिसने जो वचन दे दिया वो पूरा ही करना पड़ता है, चाहे वो हमारे घर के देवता हैं चाहे वो दूसरे के। तो ये जो 22 दिन की प्रक्रिया चलती है उसी दौरान हुआ था, ये उस बीच हुआ था? नहीं, ये प्राइवेट किसी की घर की जागर थी, और बाकी 22 दिन की जो बैसी होती है उसमें भी मेरे दादा पे अवतार होते हैं देवता। तो आज भी होते हैं? हाँ, मतलब अभी तो उनकी थोड़ी हेल्थ कंडीशन थोड़ी वैसी है, बट हर साल जब भी वैसी होगी तो मेरे दादा वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, और फिर जब पूजा होती है तो फिर वो आते हैं, शरीर पे नाचते हैं वो। तो 22 दिन की जो बैसी होती है इसमें ये रहता है कि मैंने आपको बताया ना, सारे लोग वहीं पे रहेंगे, उनका खाना भी प्रॉपर सात्विक बनेगा जैसा नॉर्मली बनता है लोगों के, मतलब पूजा के टाइम पे। तो 22 दिन की ये ऐसी तपस्या होती है जिसमें कि आप गृहस्थी वाले भी हो ना, तो आपको फैमिली से अलग रहना है, देवता की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है, सुबह शाम की आरती करनी है, और उसी एक ही स्थान पर रहना है। आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, और अपना व्रत रहते हुए शाम को अपना व्रत खोलना है, देवता नाचेगा, अपने बोल बताएगा, बस ऐसे ही 22 दिन तक चलता है। लेकिन अब थोड़ा ऐसा हो गया है कि टाइम के अभाव के कारण लोगों ने चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। बैसी थी मतलब 22 रातों की पूजा, अब उसको क्या कर दिया, 11 कर दिया है, मतलब सुबह भी पूजा होगी और शाम को भी होगी। तो ऐसे 22 दिन को 11 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं 22 हो होता। रही है, दिन कम कर दिया है। हाँ, 22 दिन टाइम कम पूजा कर हो दिया, रही है। हाँ पूजा 22 टाइम ही हो रही है। लेकिन ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली से है, उस पर इतना टाइम नहीं है कि वो 22 दिन की छुट्टी लेके आए, तो उसी को 11 दिन का कर दिया कि 2 टाइम देव का अवतार होगा और अपना ऐसे ऐसे पूजा होगी। तो जहाँ बात आती है अभी मैंने बताया कि वहाँ पे बैसी का प्रोग्राम था, तो वो बैसी के लिए ही आए थे कि देवी माँ नंदा की पूजा होगी तो हम भी जाएंगे। तो वो आए, तो रास्ते में हुआ क्या कि दिल्ली से आते हुए ना, जैसे मेनली आदमियों की आदत होती है कि कहीं पे भी टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो उन्होंने जहाँ पे टॉयलेट कर दी रास्ते में उतर के, उसके पीछे था कब्रिस्तान। तो यहाँ पे हो गई सबसे बड़ी गलती, क्योंकि गलती हमसे हुई है, सामने से कोई आया नहीं है, तो गलती ये हो गई। तो जैसे वो टॉयलेट वगैरह वहाँ से कर लेते हैं तो आते हैं, तो जैसे ही वो आए घर वर में आए, अगले दिन सुबह पहुँचे, तो एक होता ना सडन बिहेवियर चेंज किसी का, तो उनके साथ वैसी चीज़ें होने लग गई। वो घर में बैठे हैं तो पूरे कपड़े उतार दिए, पूरे कपड़े उतार के अपना बैठ गए। तो लोगों को ये चीज़ लगा कि यार इनका तो मेंटल स्टेट इतना भी ख़राब नहीं था, मतलब कल रात को जो बंदा आपके साथ एकदम अच्छे से बात करो एकदम से सडन चेंज हो जाए तो थोड़ी, उतार दी, सारे कपड़े उतार दिए। हाँ, तो लोगों को थोड़ा वो लगा। तो एक आदमी ने उन्हें कुछ बोला भी कि अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो शक्ति में इतनी वो थी कि उनने खाली पैर मारा उसको, वो सीधा 10-12 सीढ़ी नीचे गिरा। तो ये चीज़ें देख के ना थोड़ा नाना जी को मेरे गुस्सा आ गया। तो ये चीज़ें थोड़ी इस लेवल पे चली गई थी, तो बहुत सी चीज़ें करी, बहुत लोगों को बुलाया कि एक बार चेक करो कोई दिक्कत है क्या है। तो वो चीज़ें किसी के जल्दी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो हुआ क्या कि सीधा तब पुकार चले गई नंदा देवी पे। नंदा देवी पे ये पुकार गई कि अगर तू हमारे इस क्षेत्र की, हमारे इस गांव की, हमारे अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकती है तो तेरे को कुल देवी रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन बोलता है? ये मेरे नाना जी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि मेरे नाना जी पे कोई देवता नहीं आता, लेकिन एक ऐसा भक्त की तरह। तो सीधा जब पुकार पड़ती है नंदा देवी को, तो वो ये बोलते हैं कि जब तेरे से रक्षा ही नहीं हो सकती हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की, तो तू कुल देवी का स्थान छोड़ दे, हम नहीं पूजेंगे आज से तेरे को। तो मात्र आप ये समझो इतनी सी पुकार पे माता की वो शक्ति दिखी कि यहाँ पे मंदिर में पुकार मारी, मंदिर भी हमारे वहाँ छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो मंदिर में जैसी पुकार मारी तो माता के साथ में चलने वाली जितनी शक्तियाँ थी ना, जो अलग अलग गाँव में लोग रहते थे, तो उनके अंदर तुरंत देव अवतरण हुआ, जो भी उनके साथ माता के वीर चलते थे, और सबके मुंह से एक ही जयकार निकली, जय मैया करके सारे उठते हुए आए, और जो धूनी होती है जो बीच में जागृत होती है उससे निकाले अपने फावड़े चिमटे और मारते हुए लेके आए उनको, किनको? जिनके ऊपर जिन था। अच्छा। अब आप इस चीज को समझो, मैं 2 किलोमीटर दूर अपने घर में मंदिर में कुछ कह रहा हूँ, वो बाकी लोगों को कैसे पता लगा? कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो वहां पे कनेक्टेड रहती हैं आपस में। तो माता को जैसी पुकार पड़ी तो सीधा वहां पे उनकी शक्तियां वगैरह आई, फिर उनको मारा बहुत। तो तब उस जिन पर्सन में जी वो थे। जी, और मतलब गरम गरम चिमटों से मारा। पर उनको घाव वाव नहीं हो रहे होंगे, ऐसा हो? नहीं, अच्छा। वो उस शक्ति को पढ़ रहे थे। तो बाद में उस शक्ति ने वचन दिया कि
इसके बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा या ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पे एंटर करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो ये चीज़ हमारे वहाँ पे रियल बेस में हुई है। और ये आपको अगर जानना हो तो कुमाऊँ में एक जगह पड़ती है, सुअरखाल नाम का क्षेत्र है, उसके अंदर एक गांव पड़ता है। तो वहाँ पे आप जब जाओगे ना, आप किसी से भी पूछ लेना, वहाँ पे सब बता देंगे आपको कि कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं और क्या क्या चीज़ें रियलिटी में हुई हैं। और उसी चीज़ से रिलेटेड मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो मेरी मौसी हैं, छोटी वाली मौसी हैं, तो उनके साथ एक बार ऐसा हुआ था कि गाँव में ना लोग जल्दी उठते हैं, जैसे पानी वगैरह भरना हो, कुछ भी हो तो फटाफट भर लेते हैं कि बाद में भीड़ वगैरह ना हो जाए। तो मौसी जल्दी उठी थी, आई थिंक 3:30 बजे उठी अपने गगरी वगैरह लेके पानी भरने के लिए। तो जहाँ पर पानी भरते हैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे ना एक ये मान लो 4-4.5 फुट की एक छोटी हाइट की औरत, और वो मतलब पूरा साड़ी वाड़ी पहने हुए वो वहाँ पे खड़ी थी। तो मौसी को लगा कि ये हमारे ही कोई नोन है जो यहाँ पे पानी भरना है। तो मौसी मजाक करने लग गई कि अरे यार आज तो तुम भी जल्दी पानी भरने आ गए, सही दिमाग लगा रहे हो तुम भी। तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आया, वो अपनी अपनी चलते रही आगे को। अब मौसी पीछे से आवाज़ लगा रही है, सुनाई नहीं, चलते गई। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद कि जैसी वो आगे गई तो हमारा जो मंदिर है ना माता का, तो जैसे उस मंदिर में गई वहाँ पे लाइट वगैरह जलती थी। जैसे उस क्षेत्र में घुसी, लाइटें बंद और उन्हें लगा ये क्या होगा। और जैसे फिर दोबारा लाइट वाइट आई, वो औरत गायब। चलो ये हो गया, ठीक है, उन्हें लगा हाँ होगा कोई। अब मॉर्निंग में सीन ये हुआ कि जब वो उनके पास गई ना कि अरे यार तुम यहाँ पर पानी क्यों भर रहे हो, तुमने तो सुबह भर लिया था। तो वो कहती सुबह? बोला नहीं बेटा मैं तो खुद नहीं उठ पाती, एज हो गई है ये वो। बोला नहीं सुबह मैं तुमसे बात कर रही थी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया ये वो। तो अब उन्हें पता लग गया ये था तो कोई और, मतलब ये कोई दूसरी शक्ति थी जिसका हमें चीज़ें नहीं पता। ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे हो गया। अब ये चीज़ें वो होती है ना कि थोड़ी फैल जाती हैं। तो किसी एक में वही उठी कि हाँ यार हम देख के आएंगे क्या था क्या नहीं था। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो मतलब पर्सन गया वहाँ पे चेक करने, तो उसको दिखी वो लेडी दिखी, उसी स्थान पे दिखी, आते हुए भी दिखी। तो वो पीछे से छुप छुप के देख रहा था। तो जैसे उसने हाथ लगाया ना उसको और यूं करके मतलब फेस देखने की कोशिश करी, आप मानोगे नहीं उसकी वो हालत कर दी थी, उसकी पूरी बॉडी एक तरीके से पैरालाइज कर दी थी, ना वो बोलने के लायक, ना वो सुनने के लायक, ना वो देखने के लायक। ये जो छुपके से देख रहा था जी। उसकी। तो जब ये हो गया, अब हमारे वहाँ पे ये होता ना, कुछ भी हो पहला आदेश देवता का ही लगता है कि दिक्कत क्या है। तो जब माता को ही बुलाया गया तब माता ने बोला इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे को देख लिया, इसमें है इतनी सामर्थ्य, मेरा साक्षात्कार देखेगा। अच्छा। तब माता ने बोला अब मेरे को दे तू 4 बकरे, तो इसको छोड़ूंगी, तो इसको ठीक करूंगी। बोले इसने देखा कैसे? तो तब जाके फिर उनको 4 बकरे भेंट स्वरूप दिए गए और उसके बाद ही वो बंदा तत्काल ठीक भी हो तो गया। माता भी मतलब पानी भरने आती हैं ऐसा? हाँ मेन है वहाँ पे माता साक्षात्कार रूप में। और वहाँ नहीं, उत्तराखंड में दिखती रहती आप, हैं। हाँ उत्तराखंड में मेनली आप देखोगे ना, माता तो माता, भूत तक आपको चलते हुए दिख जाएंगे, बस मेनली शर्त वही होती है अगर आप उनके कांटेक्ट में, आपकी डेथ पक्की है। वहाँ पर कोई कुल देवता कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये रहता है ना, हम बोलते हैं उत्तराखंड देवों की भूमि है, देव भूमि है। देवों की भूमि ठीक है, लेकिन जहाँ पॉजिटिव शक्तियाँ रहती हैं वहाँ नेगेटिव का भी बराबर वास होता है, क्योंकि एक बैलेंस बनाने के लिए भगवान ने इस सृष्टि की जब रचना करी थी, तो अगर देवों को बनाया था तो दानवों को भी बनाया था। बट जैसे किसी मतलब सपोज किसी ने किसी भूत को देख लिया, तो ऐसे थोड़ी कि एकदम से ही डेथ हो जाएगी। हो जाती है भाई, एकदम से भी डेथ हो सकती है, और अगर एकदम से डेथ नहीं हुई तो धीरे धीरे करके वो मर ही जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। बट जैसे कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो कई उत्तराखंड के लोगों ने ही बताया कि उनको भभूत लगा दी जाती है, तो वो पीछा वो अलग चीज़ है मेरे भाई। वो ऐसी चीज़ है ना, जैसे कि मैं किसी नदी किनारे जा रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे कोई ऐसी शक्ति का वास है जिसके बारे में मेरे को नहीं पता, और मेरा वहाँ से हल्का सा पैर फिसल गया, या एकदम से कहते हैं ना कि हमारे वहाँ पे बोलते हैं झस से लग जाना, कि एकदम से बॉडी झंझना के अरे ये क्या हो गया, तो उस टाइम पे वो चीज़ें एंटर कर जाती है, वो अलग चीज़ है। वो तो एक भभूत मात्र से ही ठीक हो जाता है, अगर कोई देव पुरुष आके उस पर खाली भभूत लगा दे। पर कहते तो ये भी है कि जैसे बाई चांस तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ और है, इंसान नहीं है, तो आप सिगरेट जला लो, माचिस कोई जला आग जला लो, अग्नि से ये चीज़ें दूर होती हैं। अग्नि से दूर जाती है लाइट। जी, तो फिर थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे। वो फिर कुछ नहीं। ये इससे रिलेटेड मैं आपको एक बताना चाहूँगा, ये आपका ना पॉइंट बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होता है कि
कि अगर आपके पास अग्नि जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि अग्नि को हम देवता बोलते हैं, अग्नि देवता वो देव स्वरूप होता है, तो उसके पास रहते वो चीज़ें एंटर नहीं कर पाती। लेकिन दिक्कत ये है, मैंने आपको बोला ना देवभूमि है, विच इज़ करेक्ट, बट देवताओं ने ही इनको एक स्थान दे रखा है। जैसे आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं उत्तराखंड में जिनमें बोला जाता है कि 8 बजे के बाद या इतने बजे के बाद बाहर मत निकलना, क्योंकि वो एक क्षेत्र देवता ने उनका बांध रखा है कि ये क्षेत्र आपका है, और वो रात भर उस क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। तो इट मीन्स वो तो हमारे घर नहीं आ रहे, हम उनके क्षेत्र में जा रहे हैं। और तो अगर मेन चीज़ वो भी नहीं कि वो आपके पास आएगा, क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे नाना से रिलेटेड है ये भी, उनने मेरे को बताई थी। तो हुआ ऐसा था कि जो मेरे नाना जी हैं उनको थोड़ा ना मतलब उनके पास एक बैल वगैरह थे, तो उनको ये था कि इसको बेचना तो है नहीं, इसको नॉर्मली कहीं जंगल वगैरह में छोड़ देंगे, अपना चरते रहेगी आते रहेगी। तो बैल आप मान लो इतनी वफादार थी कि उसको जहाँ छोड़ के आओ, ये घर बाद में आएंगे, उससे पहले वो आ जाती थी। मतलब इतना उसको अच्छे से रास्ता याद था। तो ऐसा 2-3 बार कर दिया, अब वो 2-3 बार फिर वही, उसको जहाँ छोड़ के आए थोड़ी देर वहाँ रुकेगी और वापस सीधा घर में अपने तबेले में आके बैठ जाएगी। तो नाना को ये होगा कि ये शायद सुबह चलते चलते रास्ता पहचान लेती है या जो भी है, इसको ना रात में छोड़ के आते हैं। अब दादाजी नाना जी ने साथ में एक को लिया और बोला ना इसको रात में छोड़ के आएंगे, साथ में चल लेना। बोला ठीक है जी। अब लेके गए, अब बैल को लेके गए, तो जैसे ही रास्ते में ले जाते हैं ना, तो जानवर जो होते हैं ना वो पॉजिटिव नेगेटिव शक्तियों को तुरंत पहचान लेते हैं। तो बैल का क्या हुआ, चलते चलते एकदम से रुक गया, वो एकदम से रुक गया और उसको आगे खींच रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो नाना को लगा, उनको लगा कि क्या पता इसने कोई बाघ वगैरह कुछ पक्का देख लिया, इसलिए थोड़ा डर गया और बैल ना पीछे की तरफ को आ रहा था। तो एक होता ना गड्ढा टाइप का, मतलब पहाड़ों में छोटे छोटे गड्ढे टाइप के भी बने रहते हैं, तो उसकी तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था। तो नाना ने कहा चलो कोई नहीं, जैसे ये दिखा रहा है मतलब कर लो, जैसे ये गाइड कर रहा है। तो जैसे ही पीछे को हुए ना, तो तैसे उनको एक ऐसी चीज़ दिखती है, एक भालू जैसे शरीर का आदमी, जैसे कि मतलब ये समझ लो एक भालू ही है जो चल रहा है, लेकिन वो भालू नहीं है, उसके प्रॉपर इंसानों की तरह पैर हैं, बस उसका शरीर भालू जैसा और पूरे बाल बाल। तो हुआ क्या कि मेरे नाना के जेब में लाइटर और बीड़ी दोनों अवेलेबल रहती थी हर टाइम। अब उस टाइम पे क्या हुआ, इनको पता तो लग गया नेगेटिव शक्ति है। अब जो आप बोल रहे हो ना माचिस से भागती हैं, उस टाइम पर माचिस ही ढूंढ रहे, माचिस ही नहीं मिली। अच्छा, वो माचिस ही नहीं मिली। अब जो साथ में वाला बंदा था, अब उसको हुई थोड़ी चुल, उसने बोला लाइटर जला के अभी देख, मतलब टॉर्च वगैरह जला के अभी चेक करते हैं। नाना ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोला जहाँ पे खड़े हो वहीं खड़े रहो, क्योंकि गलती से हल्की सी आहट भी हुई और इसने इधर देखा तो राम नाम सत्य है इधर। तो वो शक्ति जैसे जैसे करके अपना वो क्षेत्र, मतलब क्योंकि रात भर ना वो विचरण करते हैं ये शक्ति है ना, तो जैसे ही वो वहाँ से निकली, तो एक होता है उनका भी क्षेत्र, वहाँ से जैसे वो पार हुई, नाना ने तुरंत पकड़ा अपना बैल वगैरह, तुरंत भागे। और ये हुआ कि जैसे वो क्षेत्र से बाहर निकली ना, यूं हाथ बजाया, माचिस जेब में ही थी। तो ये भी उनके कंट्रोल में होता है क्या? ये भी कंट्रोल में होता है। और इसमें दूसरा मेन एक चीज़ मैटर और करता है, ग्रह आपके। जब आपके ग्रह कमज़ोर होते हैं ना, तो आपको वो ऐसी सिचुएशन में डाल ही देते हैं जहाँ पे आप अपनी, कि नाना जी को नहीं मिली हड़बड़ाहट में यार, कि जेब में रखी चीज़ अक्सर नहीं दिखती है, नहीं हाथ पड़ता वहाँ पे। मेन चीज़ है वो शक्तियाँ खुद बता देती है ना जब आती हैं शरीर पे। तो उनने बोल दिया था कि वो किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इस समय पे ना आपका देवता भी काम नहीं आता। क्यों? वो क्षेत्र भगवान ने पहले से ही उन शक्तियों को दे रखा है। अब ये होता है कि अब वो आपने जो बोला ना, उसे कहते हैं हमारे पहाड़ में छल लगना। जैसे किसी को छल लग जाता है तो बहूत के द्वारा उसकी काट होती है, लेकिन अगर किसी शक्ति ने आपको प्रत्यक्ष सामने से देख ही लिया हो ना, वो मुश्किल से मुश्किल कुछ घंटे ही बचेगा, वरना वो तत्काल ही मर जाता है। अच्छा जी, इसलिए बोला जाता है कि इन जगहों पे बहुत सी बार भाई ऐसा भी सुना है कि ये इतनी क्लियरली नहीं दिखती, धुंधला धुंधला दिख गया या ऐसा दिख गया, ऐसी दिखती हैं, साफ साफ दिखती हैं। ऐसा हम वो नहीं कह सकते। इसमें ये रहता है ना कि किस योनि की शक्ति है। उत्तराखंड में मसान भी होते हैं, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, हर किस्म की शक्ति रहती है। अच्छा हाँ, तो मतलब अगर तुमने उनको देख लिया तो फिर वो छोड़ेंगे। सबसे खतरनाक कौन सी होती है? इसमें हमारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोला जाता है मसान को। जिस पर मसान लग जाता है ना, वो जल्दी तो नहीं छोड़ता, लेकिन ये चीज़ होती है जैसे किसी के घर में देवता वगैरह आता है ना, उसके लिए वो बाएं हाथ का खेल है। वो मतलब ये होता है ना, हमारे वहाँ पे किसी चीज़ को दबाया नहीं जाता, उसको उसका भोग दिया और भेज दिया। मतलब ये चीज़ है, अगर ये लो लेवल पे लगी हुई हैं तो इन चीज़ों की काट बहुत आसान है, मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे रात का टाइम मसान का और भूत प्रेतों का इन्हीं सब का होता है।
मैं ये भी क्लियर कर दूँ, दिन में ये चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको, दिन में ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। इनका विचरण करने का समय रात को ही होता है, इसलिए रात को हमारे वहाँ जाने से बचते हैं, या जाते भी हैं तो पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, और माचिस लाइटर वगैरह ये सब लोगों के पास रहते ही रहते हैं कि फॉर एग्जांपल कभी कुछ ऐसा हुआ तो तुरंत वो चीज़ें हो जाएं और बच जाएं आराम से। और ये भी तो कहते हैं कि जैसे पेड़ों पे भी बैठे रहते हैं ये ऐसी एंटिटीज में। मैंने इनका वासा ना जैसे हर जगह ही होता है, शमशान में भी रहेंगे और जहाँ पे आपकी नदियाँ रहेंगी उधर भी रहते हैं ये। और क्या तौर तरीके होते हैं बचने के, जैसे बोला कि लाइटर जला दिया, माचिस जला दी, और क्या होता है तौर तरीका अगर ऑन द स्पॉट का आप कुछ एक्सपीरियंस कर लो, कोई सामने आ जाए? हाँ, ऑन द स्पॉट अगर आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लो ना कि ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो मेन जो होता है वो आग ही होती है, क्योंकि उस टाइम पे आग ही एक ऐसी चीज़ है ना जो पहाड़ी लोगों के पास मिल सकती है, क्योंकि मोस्टली सारे लोग बीड़ी पीते ही पीते हैं वहाँ पे। भाई कई बार उत्तराखंड में ऐसा भी सुना है बीड़ी मांगने वाला ही भूत मिल जाता है। बिल्कुल। तो भूत फिर बीड़ी मांगता है तो उससे बचे कैसे? भूत क्या था पहले? उसके साथ बीड़ी पी लो। भूत इंसान ही था। तो उस टाइम भी तो अग्नि देवी उस पर हावी होनी चाहिए अगर हम जला रहे हैं। और वो चीज़ एक तरीका होती है आपको बातों में लेने का, वो आपको बातों में लेने का एक तरीका होता है कि हाँ बीड़ी पिला दो, ये कर दो, लेकिन उस समय पर जो समझ जाएगा ना कि ये शक्ति वैसी नहीं है, तो वो तुरंत उसको भगाने का ट्राई करेगा, ना कि उसके साथ बैठ के बीड़ी पिएगा, क्योंकि इनका ऐसा भी रहता है, इनकी पूरी सेनाएं भी रहती हैं। पर अगर ऐसे रिएक्ट किया कि भाई ले एक तू भी ले ले, एक मैं भी पी लेता हूँ, ये वही बंदा रिएक्ट कर सकता है जिस पर खुद देव अवतार आता हो, क्योंकि वो इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं ना इन चीज़ों के, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हाँ कौन सी शक्ति है। हमारे तुम्हारे जैसा बंदा अगर ऐसी कोई शक्ति आ जाए तो हम पहले यही सोचेंगे कि भागे कहाँ से। सही बात है। क्योंकि जो उत्तराखंड में मोस्टली ना ऐसा होता है कि हर घर में एक बंदा होता है जिस पे देव अवतार होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें इतनी कॉमन हो जाती हैं कि ये उतनी उनको डरावनी लगती भी नहीं है। वो ऐसे ही बोल देते कि अरे हाँ मिला था, बोल रहा था ये, तो वही चीज़ है। लेकिन यही चीज़ हमारे साथ एक्सपीरियंस हो जाए तो शायद हाँ, वैसे सही में कुछ लोग इतना लाइटली लेते हैं, हाँ कोई नहीं, दिख गया दिख गया, हाँ, क्या हो गया, यूज्ड टू हो जाते हैं ना वो उनके लिए। भाई मुझे एक चीज़ बताओ आप, मेरे माइंड में कभी कभी एक चीज़ आती है कि उत्तराखंड के लोग देवताओं से डायरेक्ट टच में रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन भी देवता कर रहे हैं, जो इस नॉर्मल लोगों से अलग है, समझ रहे हो, मतलब एक अलग दुनिया से आते हैं वो, जो भी है, मतलब हमारी है यहीं पर एक हायर बीइंग है वो, और उन्हें सब पता है। तो वो अपने भक्तों को या अपनी फैमिलीज़ को मतलब सुपर रिच क्यों नहीं बना देते, या सब कुछ क्यों नहीं दे देते जो वो मांगते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो एक लैविश सिटी है या लैविश ही है, उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं आने देंगे? ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने ये पूछा है मेरे से कि इफ़ आपके घर में इतनी शक्तियाँ हैं, या आप उत्तराखंड इस हिसाब से तो सबसे अमीर स्टेट यही होना चाहिए था, या इनके पास इतनी पावर्स हैं, तो वो चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि देवता की शक्ति होना या कुछ भी ऐसी चीज़ें होना वो एक सौभाग्य की बात है हमारे लिए, लेकिन मेन चीज़ होती है ना कर्म, और दूसरा होती है संतुष्टि। जैसे कि आप यहाँ पे आओ, ठीक है, मोस्टली लोगों के पास आपको आईफोन मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगा, बट आप देखोगे ना कि उनका ज़्यादातर पैसा किस में जाता है? किसी को कैंसर हो गया, कि कोई शुगर का पेशेंट है, ठीक है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो इन चीज़ों से परेशान है। लेकिन वहीं आप उत्तराखंड में जाओ, वहाँ पर 80 साल की बुढ़िया से भी मिलोगे, वो भी काम करती हुई मिल जाएगी। मतलब देवता ने उनको उस लेवल पे तो रखा है कि हाँ बंदा अपनी ज़िंदगी को, जो असल ज़िंदगी है, वो एंजॉय करेगा। और बात आता है अब सक्सेस रेट की, तो ये उस ईश्वर की, उस भगवान की कृपा है कि सबसे ज़्यादा जो आर्मी में घुसने वाले लोग हैं वो उत्तराखंड से ही आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, और जितने भी मतलब वीर हुए हैं वहाँ से आते हैं। अब हम ये बोलें कि वो अमीर क्यों नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़, मतलब मैं वही जानना चाहता हूँ कि लोगों का माइंडसेट सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ में ज़्यादा है, मतलब वहाँ के लोग सेटिस्फाइड है। हाँ, मेन है कि वो खुश रहते हैं। आप जाओगे ना, मिलोगे कभी उनसे, वो खुश रहते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ कि जो भी लोग, जैसे उत्तराखंड ना मेनली शुरू से ही पहाड़ी इलाकों में वो चीज़ें कम रही हैं, जैसे जो हम लेविश चीज़ों की बात करते हैं, वो चीज़ें शुरू से ही कम रही हैं। तो वहाँ पे लोगों का ये रहता है कि भगवान तू जो देगा वो बस अच्छे से हो, किसी का कोई बुरा ना हो, और हमारी हर चीज़ अच्छे से कंटिन्यूटी में चलती रहे। तो लोगों की ना थिंकिंग ही वैसी रहती है कि पैसा हो ना हो वो मैटर नहीं करता, बस हमारे बच्चे सफल रहें। आप किसी भी उत्तराखंड के बंदे से मिल लो, लोगों का वही रहता है, और भगवान आपको देता वही है जो आपकी इच्छा होती है।
जैसे मैं कितने बंदे आपको ऐसे दिखा दूंगा कि जिनकी मतलब घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन देवता की एक पुकार से कि देवता ने बोल दिया कि हाँ तू बता तेरे को कहाँ जाना है, तू बता किस क्षेत्र में जाना है, तो वो बोलेगा ना कि हाँ मेरे को इस जगह जाना है या ऐसे जाना है, तुरंत उसकी इच्छा पूरी। एक लाइव एग्जांपल दूं, जुबिन नौटियाल, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े फेमस सिंगर हैं। तो बोला जाता है जुबिन नौटियाल पहले गए थे इंडियन आइडल में, बहुत जगह उनके ऑडिशन, कहीं पर कुछ नहीं हुआ था, बट आज की टाइम पर वो इतने हायर सक्सेस रेट में है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप उनसे पूछना, तो वो यही बताएंगे कि जो उनके वहाँ के देवता हैं उन्होंने वहाँ पर पुकार मारी थी कि तू अगर मेरा ये काम कर देगा तो मैं तेरे यहाँ पे आके तेरा ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, तेरे को ये चुनरी दूंगा। और उसी पुकार पे उनको ऐसी रैपिड ग्रोथ मिली जो कि आज तक अभी किसी सिंगर को नहीं मिली। तो वो देवता का चमत्कार होता है, देवता की वो शक्तियाँ होती हैं। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि हर किसी का ना अपना मत होता है, जैसे हर किसी की सक्सेस लाइफ का एक अपना मतलब है। कईयों का ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे हों, वो चीज़ें हों, और कई लोगों का ये कि ना हो, बस सेटिस्फेक्शन हो कि अपने बच्चे थोड़ा अच्छी पढ़ाई कर रहे, कोई आर्मी में चले गया, कोई देश की सेवा कर रहा है, और कोई इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया या कुछ भी, बस अपनी अपनी लाइफ में अच्छा करें, बस ये संतुष्टि है। घर में 2-4 भैंसें हों जहाँ पे दूध, आप हरियाणा साइड में चले जाओ, गांव साइड में चले जाओ ना, उनको मतलब नहीं है इतना इन चीज़ों से कि क्या ये है। आदमी मस्ती रहते हैं भाई पहाड़ों के साइड के, और जो गांव साइड के लोग मिलेंगे ना आपको, वो ऐसे ही मिलेंगे कि भाई उनको ये मतलब नहीं है कि क्या है, वो सीधा बोलेंगे भाई भैंस ऐसी दो जो दूध बढ़िया दे, हाँ, और छिक के दूध पियेंगे और बच्चों के लिए घी वगैरह भी भेजेंगे। तो मतलब उनका माइंडसेट ऐसा ही रहता, तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते क्योंकि वहाँ के लोग। और आज की जो जनरेशन है उसको मतलब इन चीज़ों में चाहिए। और हालांकि मैं गलत भी नहीं बोलूँगा, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी डायरेक्शंस हैं सोचने की। भाई जो जहाँ रह रहा है, जैसे उसने अपना जीवन बीता है, उसका वो उस हिसाब से वैसी सोच रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही है जिसने बचपन से ये देखा है कि हमारे घर में खेती नहीं हो रही, तो कभी ये थोड़ी सोचेगा मैं अमेरिका में रहूँगा, उसकी थिंकिंग इतनी रहेगी भगवान ये बस इस साल की खेती थोड़ी बढ़िया हो जाए, ये हो जाए तो तेरे लिए ये कर देंगे। अब भगवान वो चीज़ दे देते हैं, लेकिन जैसे जो जिस प्रकार का वर मांगता है उसको वो मिलता है। और ये चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखी हैं, क्योंकि कई जगह हमने ऐसा भी देखा ना कि लोग सवाल पैदा कर देते हैं कि है तो मेरा ये काम करके दिखाना, तो मैं मानूंगा तेरे को कि है, और उसको भी पता होता है ये इम्पॉसिबल काम है, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। मतलब वो है, कर देते हैं उल्टा। इट्स ऑल अप टू पर्सन कि आपकी नीड क्या है, नीड के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। और उत्तराखंड के लोगों को मैंने देखा है जितना भी है ना, संतुष्ट रहते हैं वो बंदे। और उत्तराखंडी नहीं, गांव मेनली जहाँ पे भी गांव लोग होते हैं ना, गांव के लोग, उन्हें इतना मतलब नहीं होता, वो अपने में ही खुश रहते हैं। और आप देखोगे सबसे ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल वही लोग जी रहे हो, तो भाई नो डाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। करेक्ट। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अगर सनातन धर्म किसी ने बचा रखा है ना, तो वो गाँव के ही लोगों ने बचा रखा है। सही बात है, क्योंकि अगर वो अपने रिचुअल्स ना अपनाए या अपने परंपराओं को छोड़ देना, तो ये चीज़ तो पूरा मतलब ऐसा हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा कि हमारा कल्चर क्या था। सही बात है भाई। अब नेक्स्ट बात टॉपिक पे आते हैं। आप बता रहे थे उत्तराखंड की एक और बात, बेताल के बारे में आप कुछ बताने वाले थे, वो बताओ भाई। उत्तराखंड में आपका पिथौरागढ़ साइड में एक जगह है बेताल घाट, उसे बेताल घाट बोला जाता है। और वहाँ पे जिस देवता की कह लें या जिस शक्ति की पूजा होती है उसको कहते हैं नक्कू बुबू। नक्कू बुबू, हाँ, बुबू हमारे वहाँ पे दादा को बोला जाता है। अच्छा। तो उनका नाम ये गोलू देवता ने दिया था उनको, अच्छा, कि आज से तुम नक्कू बुबू के नाम से जाने जाओगे। तो उनके बारे में चीज़ें मैं थोड़ी बताना चाहूँगा। तो जो ये शक्ति थी ना, ये ऐसी शक्ति थी कि एक पतिव्रता नारी थी, तो जिसका मतलब एक पुत्र था उसके गर्भ में। तो गर्भ में जब उसके पुत्र था ना, तो उसके जो परिवार वाले थे, ससुराल वाले, उन्होंने उसके ऊपर एक ऐसा आरोप लगा दिया कि ये हमारे खून की औलाद नहीं है और तू इसको लेके जा और मर जा। तो ये चीज़ जब उसको बोली तो उसको इतना रोना आया कि वो वहीं बेताल घाट के पास खड़ी होती है और अपने पुत्र को आदेश देती है कि आज मेरे को ये सब सुनना पड़ा और इस चीज़ का जिम्मेदार, मतलब इस चीज़ की जिम्मेदार मैं हूँ ही नहीं, बल्कि तो अब क्या है कि अब तो मैं कूद रही हूँ इसमें, तो अब अगर तेरे में सामर्थ्य होगी तो तू इस क्षेत्र में किसी को चैन से नहीं रहने देगा। जब तक मेरा वो पूरा मेरे को न्याय नहीं मिल जाता ना, तब तक तू भी किसी को चैन से मत रहने दियो। जो भी इस क्षेत्र में आ जाएगा तेरे, उसको मार दियो। तो ये चीज़ उनने बोल दी थी। तो हुआ क्या कि जैसी वो छलांग मारती है ना नीचे, तो वहाँ पे बोला जाता है कि उसी समय उस बालक का भी जन्म हो जाता है। बालक का जन्म होकर तुरंत मर जाता है।
तो वहाँ पे वो तुरंत मर जाता, तो फिर वो उस योनि में चले जाता है कि अतृप्त आत्मा टाइप की। तो होता क्या है कि जो भी वहाँ पे बकरी चले जाए, किसी की कोई भैंस चली जाए, कुछ भी चले जाए, जानवर चले जाए, इंसान चले जाए, जो उसके क्षेत्र में गया उसकी डेथ पक्की है। तो हुआ ये कि पूरा मतलब लोग जब परेशान हो गए ना, तो एक बुढ़िया थी, उसके 7 बच्चे थे लड़के। तो वहाँ पे उसके जब बच्चे गए वहाँ पे उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे जाते ही एक एक करके सबको वो ले गया, अपना नीचे ही खींच के ले जाता था। तो वो बुढ़िया आ गई दराती लेके, हमारे वहाँ दराती उसको बोलते हैं जिससे घास काटी जाती है। तो दराती लेके जब वो आई, तो दराती लेके उसने सीधा पुकार मार दी बेताल घाट में कि तू कौन है, तू पहले बाहर आ और आज मैं तेरी गर्दन काटूंगी, आज जो होगा देखा जाएगा। तो वो जैसे ही बाहर आता तो जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता बुढ़िया जिस स्थान से आई है वहीं से वापस चले जा, क्योंकि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला युद्ध कर मेरे से। तो बुढ़िया की हालत देख के ना वो हंसने लगता है, बोलता तेरे से क्या युद्ध करूं, तू एक काम कर, तेरी तरफ से जिसको युद्ध करना हो ना उसको लेके आ जाइयो, मेरे नाम से यहाँ पे कांपते हैं लोग, कोई राजी नहीं होगा, और जो आ जाएगा मेरे को हरा देगा, अपने बच्चे ले जा, इनको नहीं मारूंगा मैं। बोला ठीक है। अब वो जाती है हमारे वहाँ पे उत्तराखंड के कुमाऊं में जो प्रचलित देवता हैं हरजू देवता, उनके पास जाती हैं, उन्हें बताती हैं तो वो मना कर देते हैं, बोलते नहीं हो पाएगा। सैमजू देवता के पास जाती हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे को तो खुद पैरों में दिक्कत है, मैं कैसे जाऊँगा आपके साथ, वो भी मना कर देते, बोलते हैं मेरे को तो उठाने के लिए भी पहले 4 लोग चाहिए, तब जाके मैं कहीं आ जा पाता हूँ, तो मैं तो ऐसे नहीं जा पाऊँगा। अब फिर ऐसे करते करते तो हमारे जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राजवंश है वो है कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी राजवंश के जो राजा हुए वो हैं धामदेव। तो धामदेव जैसे ही गए वहाँ पे, तो धामदेव के राजमहल में जैसे वहाँ पे वो गए ना, तो उनने बोला वहाँ पे कि आप अपने पुत्र को, रानी जो थी उनको बोला आप अपने पुत्र धामदेव को भेज दो। तो वो मना कर देते हैं, बोलते नहीं आपकी तो 7 औलादें थी, मेरी तो ये इकलौती है, अगर ये भी चले जाएंगे तो मेरे इस राजवंश को कौन संभालेगा। तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो वो रोते रोते ना गोलजू भगवान के मंदिर जाने लगती है कि अब मैं पुकार मारूंगी, अब ये करेंगे जो करेंगे। तो जैसे वो रोते रोते जाने लगती है तो बोला जाता है कि रास्ते में उनको रोक के पूछते हैं कि क्या हो गया। तो बताती हैं कि बेताल घाट में मेरे बच्चों को नीचे ले लिया और उसने बोला है कि अब तेरे को बुला जिसको बुलाना है, और जब वो मेरे को हराएगा तभी मैं छोड़ूंगा इन्हें। तो बोलते हैं कि आप उतनी दूर कहाँ जा रहे हो, बहुत दूर है गोलू देवता का मंदिर। तो उन्होंने बोला आप ये पास में ही चमड़ खान गोलू देवता का मंदिर है, आप इधर अपनी पुकार मारो। तो बोला जाता है जैसे ही वो गोलू देवता के थान में पहुंचते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं, तो वो एक उनकी पुकार पड़ती है कि अगर तू है हालूराई का नाती, झालूराई का पूत, माता कालिंका का सपूत, तो बेताल घाट आइयो और नक्कू मसान को साथ जाइयो, तो मैं मानूंगी, नहीं तो मैं मान जाऊंगी कि तो अपनी माँ से पैदा नहीं है। और बोला जाता गोलू देवता कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ना बोली नहीं मारी जाती। बोली अगर आपने मार दी, आप कहाँ से हो, कौन से देवता आपने अपने पास रखे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो फिर पुकार सुनते ही वो तुरंत निकलते हैं अपने क्षेत्र से। तो जैसे उनको इतनी पुकार पड़ी तो बोला जाता है गोलू देवता इतने उग्र स्वरूप में आ गए थे कि हाथ में उनके पूरे रोंगटे मारे हुए थे और शरीर में उनके ऐसी कंपन हो रही थी और आंखें पूरी उनकी खून से लाल हो चुकी। वो किसी की बॉडी में ही आए थे, इंसान की बॉडी में? गोलू देवता का वैसा स्वरूप है रियलिटी में। अच्छा, कि अगर जब क्रोध में आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। अच्छा। तो वो जैसे ही वो शक्ति निकली अपने राजमहल से, तो गोलू देवता ने तुरंत अपने भाई कलवा देवता को आदेश किया कि इनका पहले पता करके आओ कि नक्कू मसान जो है इसकी कहानी क्या है बैकग्राउंड की। तो तब वो बताते कि एक पतिव्रता स्त्री के ये मतलब पुत्र हैं और उनके साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हुआ जिस कारण उनकी मौत हुई, और इनकी माँ ने बोला जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो सबके साथ यही करना है। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो बोला जाता गोलू देवता ने अपनी घोड़ी पकड़ी, तलवार उठाई और सीधा चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे सीधा उनको पुकार मारी बेताल घाट में कि बाहर निकल, अब होगा युद्ध। तो जैसे ही वहाँ पे गए उनका 3 दिन 3 रात तक युद्ध चला। तो हुआ क्या कि थोड़े समय में, क्योंकि 3 दिन 3 रात से कुछ खाया नहीं था, तो भूख के कारण गोलू देवता हो गए बेहोश। तो जैसे वो बेहोश हुए तो जो उनकी माता कालिंका की थी वो स्वर्ण के रथ में आके उनको दूध पान कराती है। तो जैसे ही दूध पान कराया तो तब गोलजू देवता में शक्ति आती है। तो गोलजू देवता जैसे उस पर तलवार चलाने वाले होते हैं वो मना करते, वो कहती है पतिव्रता स्त्री का पुत्र है और ये अपना धर्म कर रहा है, हर किसी का एक धर्म है, ये भी अपना धर्म कर रहा है, तो इसको उससे मत रोको, इसको बंदी बना के राजमहल ले चलो, वहाँ करना इससे बात।
तो बंदी बनाने के लिए सीधा अपनी आवाज़ मारते हैं 22 भाई कलुओं को। तो जैसे इनके साथ में जो शक्तियाँ चलती हैं 22 भाई कलवे, तो जैसे ही वो आते हैं तो उसको पकड़ के सीधा राजमहल में ले जाते हैं। तब गोलू देवता कहते हैं आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो भी आपने ये काम किया ये ठीक नहीं था, इसीलिए आज से आपको वो क्षेत्र में मैं भूमिया का स्थान देता हूँ। मतलब वो क्षेत्र में तुम भूमिया के रूप में पूजे जाओगे, और वहाँ पे जैसे किसी के गाय का बछड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए तो पहले तुम्हारे वहाँ पे प्रसाद टिकेगा। हाँ, तो उनकी इतनी मान्यता है। और बोला कि इस क्षेत्र में कोई भी कार्य आपसे बिना पूछे, बिना आपकी अनुमति के नहीं होगा। और बोला आज से तेरे को मैं नक्कू मसाण से नक्कू बूबू बनाता हूँ, मतलब एक तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स टाइप का, जो कि अपने बच्चों का सिर्फ भला सोचे, किसी के बुरा करने के बारे में ना सोचे। तो तब से आज तक वो नक्कू बूबू के नाम से पूजे जाते हैं। और बोला जाता है कि वहाँ पे एक स्टोरी आई थी कि जो उनका एक वहाँ पे ना ब्रिज बन रहा था, तो ब्रिज बन रहा था तो जब लोग आए थे वहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह, तो उनको ये बोला गया था कि आप पहले इधर का ना पूजन कर लीजिए इस मंदिर में, तो जाके हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो उनने बोल दिया नहीं, हम इन चीज़ों को मानते नहीं है, और हाँ मना कर दिया कि नहीं हम इन चीज़ों को नहीं मानते, तो हम नॉर्मली वैसे करेंगे, जो अपना काम है वो किया और निकल लेंगे। ठीक है, अब उनने काम स्टार्ट किया तो हुआ क्या, तो बोला जाता है जब वो ब्रिज बन रहा था ना, तो जैसे वो ब्रिज बनना चालू हुआ तो वो ब्रिज अपनी भूमि से खिसक गया। ऐसे कैसे खिसक गया? वो मेन है जो लास्ट की जगह थी ना, वो वहाँ से खिसक गया था और वो हवा में था उतना। आज भी वैसे आज भी वैसे ही है। और जब वो हवा में था तो जब उन्हें लगा कि ये खिसक क्यों रहा है, तो तब जब देवता से पूछा तो देवता ने बोला ये क्षेत्र का भूमिया मैं हूँ, तो मेरी बिना इजाज़त के मेरी भूमि में कैसे आप हस्तक्षेप कर रहे हो। तो तब उनसे इजाज़त ली थी, तो तब उन्होंने बोला कि आप इस काम को अब ठीक करके दो। बोला ठीक करके क्या देना है, ये आज जैसा है आगे भी वैसा रहेगा, इससे कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हवा में है वो। हाँ, और कोई उधर कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ कभी कुछ नहीं बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो इतनी मतलब उनको शक्तियाँ दी गई हैं। और यहाँ तक भी बोला जाता है अगर उनके घर की बहू बेटी उनको बिना खिचड़ी दिए हुए, खिचड़ी हमारे वहाँ बोला जाता है चावल के ऊपर जब उड़द की दाल दे के उस देवता को, शक्ति को जब दी जाती हैं चीज़ें, तो उसको खिचड़ी का नाम दिया जाता है। तो अगर आते जाते वक्त आपने उसको खिचड़ी नहीं दी तो वो आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ जाते हैं। आते जाते वक्त मतलब अगर पास बाय कर रहे हैं, हाँ, जैसे आप उस क्षेत्र में घुसे, खिचड़ी देनी है। कोई भी घुस रहा है, बहू बेटियों के लिए मेन है। अच्छा, ठीक है, जैसे वो घुसे देना है, जैसे ही निकलना है तो भी खिचड़ी देनी है। अगर वो चीज़ में से आप प्रोसेस भूल गए तो वो अपनी खिचड़ी का भाग लेने आपके घर तक आ जाते हैं। फिर जब तक आप उनको पूजोगे नहीं, आप उनकी खिचड़ी नहीं दोगे, तो उनका दोष रहता है तब तक, क्योंकि उनको वो अधिकार दिया गया वहाँ पे उस क्षेत्र में। तो ऐसी कई सारी चीज़ें उत्तराखंड में आज भी एग्जिस्ट करती हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।